देखिए, प्रतिभा किसी उम्र और पहचान की मोहताज नहीं है और नहीं होती है, और इसको चरितार्थ किया है बक्सर के एक, कह सकते हैं कि 65 वर्ष की आयु में पूरे देश स्तर पर 3-3 गोल्ड मेडल जीत करके लाए हैं जगन्नाथ सिंह जी, जो कि बक्सर जिले के ही पिठारी गांव के रहने वाले हैं। और इनकी ये जो उपलब्धि है, इस उपलब्धि के बाद पूरे जिले में हर्ष का माहौल है। जब ये जिला मुख्यालय पहुंचे तो इनका स्वागत जो है, इनके जो जानने वाले लोग हैं, जो शुभचिंतक हैं, जो जिले के समाज सेवी हैं, जैसे कि युवा नेता हैं अभिमन्यु जी, उनके नेतृत्व में तमाम लोगों के द्वारा इनका भव्य स्वागत किया गया। और अभी ये पहुंचे हुए हैं जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में, जिला अतिथिगृह में। यहाँ पर स्वागत हो रहा है, इनका सम्मान किया जा रहा है। बता दें कि जगन्नाथ सिंह जी जो हैं एथलेटिक्स में 3-3 गोल्ड मेडल जीत करके देश स्तर पर लाए हैं बक्सर में, और 65 वर्ष की आयु में इतनी बड़ी उपलब्धि, कैसा लग रहा है? हमको सर बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कि ये पहला ऐसा मौका है कि जो हमको इस तरह से सम्मानित लोग कर रहे हैं। नहीं तो आज तक तो हमको यहाँ नहीं, ऐसे तो हम पहले असम से ही खेलते थे, असम में ही हमारी सर्विस थी। असम के लोग हमें बहुत जगह सम्मानित किया है, संवर्धना सभा होता है वहाँ सब में, पेपर टीवी वगैरह में आता है। असम जाकर हमको असम ने तो बहुत दिया, कम से कम बक्सर का भी नाम हो रहा है। आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज बक्सर के गृह जिला में हमको पहली बार सम्मान मिल रहा है। यह जानकर हमको बहुत खुशी है। पहले से तो हमको कुछ मालूम भी नहीं था कि नहीं ऐसा लोग प्रोग्राम कर सकते हैं हमारे लिए, इसलिए कि ऐसा ऐसा मेडल तो हम लोग हर साल जीत करके लाते हैं। अब तक कितना मेडल जीत लिए? बहुत मेडल होगा। मेडल हम तो पहले फुटबॉल के प्लेयर थे, ऐसे 40 साल पहले फुटबॉल में भी बहुत शील्ड कप हमारे पास होगा। कोई भी ऐसी फुटबॉल टीम नहीं होगी पुरानी 40 साल पहले जो कि हमको नहीं पहचानती है। प्राय शुरुआत किए थे ये सब, मतलब ये सब एथलेटिक्स हम 45 में जब थे तो हमको पहला नेशनल लखीमपुर माने असम में नेशनल मिला गुवाहाटी में। अच्छा। हाँ, गुवाहाटी में पहला नेशनल इंदिरा गांधी स्टेडियम में हम खेले थे, लेकिन उस समय हमारा चौथा पोजीशन था पहली बार। लेकिन धीरे धीरे कहा जाता है कि देखिए उम्र की कोई तकाजा नहीं है, प्रैक्टिस ऐसी चीज है कि जो काम को हम 22 साल में 1500 मीटर की दौड़ जो है हम 5 मिनट में जो मारे, वो हम 22 साल की उम्र में भी नहीं मारे। आज भी हम लोग 10 किलोमीटर की जो दौड़ मारते हैं वो उस समय, लेकिन इसका मुख्य कारण है प्रैक्टिस। यदि लगन से लगे रहिए तो आपको बड़ी उपलब्धि भी छोटी बन जाती है। तो ये 3-3 गोल्ड मेडल आज लेकर के आप बक्सर पहुंचे हुए हैं, तो ये कहाँ पर मिला ये आपको? ये नासिक में मिला है, महाराष्ट्र में। पूरे देश भर से जो धावक हैं धावक पहुंचे थे। मिला, थोड़ा सा प्रोग्राम और लंबा होने वाला था और 1-2 मेडल आने वाला था, लेकिन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का निधन हो जाने के चलते थोड़ा सा पोस्टपोन करना पड़ा। नहीं तो हो सकता था कि फिर हम 21 किलोमीटर हाफ मैराथन भी मारते तो कुछ न कुछ मेडल हमको मिलता है। बक्सर में भी बहुत सारे युवा जो है दौड़ लगाते हैं, तो उनको किस तरीके से आप गाइड करेंगे और उनके लिए क्या कहेंगे? वो लोग यदि हमसे संपर्क करे, हम चाहते हैं कि संपर्क करे तो शायद बहुत कुछ सीख सकता है, दौड़ सकता है। प्रतिभा, चाहे जुआ की तो बात छोड़िए, बूढ़ा भी यदि कोई चाहता है, निरोग रहना चाहता है तो हमारे साथ खेल सकता है, हम खिला सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, हमारे पास ये क्षमता है कि उनको हम स्टेट लेवल पर कहिए या राज्य लेवल पर कहिए, सब खिला सकते हैं। आपको मेरे तरफ से भी, हमारे दर्शकों की तरफ से भी हम लोग बधाई आपको देना चाहते हैं। थैंक यू। बक्सर का नाम आपने रोशन किया। सबसे पहले तो हम लोग बातचीत करेंगे युवा नेता अभिमन्यु जी से। अभिमन्यु जी, आप लोगों ने स्वागत किया जिस तरीके से, पूरे ढोल नगाड़ा के साथ पूरे शहर में आपने नगर भ्रमण कराया है, क्या कहेंगे इस तरह के 65 वर्ष की आयु में इन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है? सबसे पहले आपके चैनल के द्वारा मैं सर का पुनः स्वागत अभिनंदन करता हूं, और ये गौरव का क्षण है हम लोगों के लिए। एक 65 वर्ष का युवा 3-3 गोल्ड मेडल लेकर के बक्सर की धरती पर आए हैं, तो उनका भव्य स्वागत तो करना बनता है। कल हमको जो ही पता चला कि 65 वर्ष की उम्र में इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीता है, तो हमने अपने साथियों से बोला कि ऐसे जुनून का स्वागत होना चाहिए। वो व्यक्ति बाद में है और भी व्यवस्था बाद में है, लेकिन जुनून का स्वागत होना चाहिए। और इसमें हमारे सारे साथियों ने, सैकड़ों लोगों ने कहा कि नहीं, ये हम लोग करेंगे। और से ही आप लोग ठंड का प्रभाव 9:15 पर गाड़ी थी, और 9 बजे हमारे सारे साथी, सैकड़ों की तादाद में साथियों का मैंने झुंड बक्सर रेलवे स्टेशन पहुंच करके भव्य स्वागत को अंजाम दिया। और वहां से पैदल लेकर के हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के यहाँ मल्यार्पण किए सर के द्वारा, इसके बाद में ज्योति प्रकाश जी के यहाँ, और इसके बाद में हम लोग परिसदन में आए
और परिषदों में इन्होंने युवाओं के साथ एक वार्ता किया, युवाओं को बताया कि कैसे खेल के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। लेकिन बक्सर का दुर्भाग्य है कि आज तक बढ़िया एक बने खेल ग्राउंड नहीं बना, आज तक बढ़िया बने दौड़ने लायक, चलने लायक, दौड़ने लायक और पुनः मैंने कोई गेम यहाँ पर संचालित हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनी। जबकि यहाँ पर यहाँ से युवा जो है बेहतर कर रहे हैं। जरूर बेहतर कर रहे हैं, अपने दम पर कर रहे हैं, कहीं दूसरे जगह से कर रहे हैं, चचा भी हमारे आसाम से कर रहे हैं। तो अगर इस मैंने व्यवस्था को अगर बक्सर में रखा जाता तो मैं मानता हूं कि बक्सर के लिए अद्वितीय मैंने गौरव का क्षण होता है, लेकिन नहीं है। दुर्भाग्य है यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हुए सब केवल मलाई मारने में व्यस्त रहे। तो आपने सुना किस तरीके से जो 3-3 गोल्ड मेडल जीत करके लाए हैं जगन्नाथ जी, उनके स्वागत में शामिल तमाम लोग, अभिमन्यु जी, तमाम लोगों ने बताया कि किस तरीके से संसाधन के अभाव में भी बक्सर जिले के जो युवा हैं, जो प्रतिभाएं हैं, वो देश स्तर पर अपने नाम कर रहे हैं, जिले का नाम भी रोशन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जगन्नाथ सिंह का नाम भी इसी सुनहरे अक्षरों में शामिल हो रहा है कि किस तरीके से बक्सर जिले को मान सम्मान दिलाने का इन्होंने अपने दम पर काम किया। और आज इनका जब आगमन अपने गृह जिला बक्सर में हुआ तो भव्य स्वागत रेलवे स्टेशन से लेकर के पूरे शहर में किया गया। और युवाओं को भी इन्होंने संदेश दिया कि जो भी युवा है, यदि लगन के साथ अभ्यास निरंतर करेंगे तो सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।